हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। हमारी कथा चल रही है। इस समय दशहरा का अवसर आने वाला है, तो हम आपके लिए ग्रंथों से, शास्त्रों से कथाएं लेकर आते रहते हैं। तो आज की जो हमारी कथा है वाल्मीकि रामायण से है, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी है। और इस कथा को हमने पिछले भाग में सुना कि कैसे वाल्मीकि ने एक शिकारी को श्राप दिया और कैसे नारद जी ने उनको शिक्षा दी कि आप रामायण लिखो, और कैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं, आपके मुख से ये शब्द निकलवाए गए थे। फिर उन्होंने कैसे प्रचार के लिए लव और कुश को चुना। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी कथा की ओर। कौशल नामक एक विशाल भूखंड का विस्तार सरयू नदी के तट तक था। वह भूमि हरी भरी, संपन्न एवं अन्न से परिपूर्ण थी। अयोध्या की प्रसिद्ध नगरी का मनुष्य जाति के राजा वैवस्वत मनु की इच्छा से इस विस्तृत क्षेत्र में निर्माण किया गया था। यह भव्य नगरी 96 मील लंबा एवं 24 मील चौड़ा था। इस नगरी का विस्तार क्रमानुसार किया हुआ था और इसके सुंदर सीधे मार्ग मतवाले हाथियों की सूंड से छिड़के गए सुगंधित जल से सुसित होते थे। प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराएं अपने सुंदर विमानों में बैठकर वहां भ्रमण करती एवं पुष्पों की वर्षा करती। अयोध्या के द्वारपंथ संगमरमर से निर्मित थे तथा द्वारों पर स्वर्ण एवं रजत की नक्काशी की गई थी। तब बहुमूल्य जवाहरात जड़े थे। शत्रुओं को दूर भगाने में सक्षम तोप और प्रक्षेपास्त्र नगर की दीवारों की सुरक्षा करते थे। बाजार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित थे। मार्ग के किनारे पर 7 मंजिला भवन सुनियोजित ढंग से निर्मित थे। स्फुरण से गूंजती हुई अयोध्या नगरी स्वर्ण के राजा इंद्र की नगरी अमरावती से भी प्रतिस्पर्धा करती। नगर भर में भाट, कवि और गायक भगवान के यश का गुणगान करते थे। तर्क तथा नर्तक भगवान की सर्व कल्याणकारी लीलाओं पर आधारित नाटकों का मंचन करते थे। अयोध्या में फलों वाले वृक्षों एवं असीमित पुष्पों से परिपूर्ण अनेक सुंदर उद्यान थे। नीले, लाल एवं सुनहरे वर्ण के कमलों से भरे सरोवर थे और वायु में ऊंचाई तक जल की फुहार छोड़ते हुए फव्वारे थे। मंद वायु फव्वारों से सुगंधित फुहार लेते हुए अपने स्पर्श से प्रजा को शीतलता प्रदान करती तथा ग्रीष्म ऋतु को भी वसंत के समान बना देती। सारस एवं मयूर की ध्वनि सर्वत्र सुनी जा सकती थी। अयोध्या के जल स्रोतों एवं छोटी नदियों अयोध्या के मार्गों में सदैव प्रजा का आवागमन रहता। विश्व के सभी भागों में राजा और राजकुमार अपना अपना वार्षिक कर भुगतान करने आते हैं और अयोध्या के राजा प्रति आदर प्रकट करते हैं। व्यापारी गण निकट एवं दूरस्थ स्थानों से आकर क्रय विक्रय हेतु एकत्रित होते। ब्राह्मण पुरोहित प्रायः भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए एवं वैदिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देते हुए देखे जाते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले सत्य को समर्पित ये ब्राह्मण समस्त गुणों से युक्त थे। महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक महान राजर्षि थे। वे एक महर्षि के साथ प्रख्यात थे। वे असीमित शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध करने में सक्षम उग्र योद्धा थे। उनके तथा प्रजा के धार्मिक होने के कारण अयोध्या एक प्रामाणिक वैदिक सभ्यता का सजीव चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक कल्पनीय धन वैभव वहाँ पूर्णता से उपलब्ध था और पापमय जीवन से मुक्त उत्पन्न होने वाली भौतिक दुख व्यवहारिक तौर पर नगण्य थे। अयोध्या में चारों वर्ण
तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा आश्रम राज्य की शांति एवं संपन्नता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करते थे। ना कोई चोरी करता और ना ही कोई कृपण था। उद्दंडता, नास्तिकता, कठोर व्यवहार तथा कटुवाणी की अनुपस्थिति से यह नगरी उत्कृष्ट थी। इतने वैभवशाली एवं सम्मानित होने के पश्चात भी राजा दशरथ अप्रसन्न थे। अनेक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें उनकी वंश परंपरा को कायम रख सकने वाला कोई पुत्र प्राप्त न हुआ। अंततः बहुत विचार करने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। श्रीला प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि वैदिक यज्ञ कोई साधारण कार्य नहीं है। इस प्रकार के यज्ञ में देवता भाग लेते हैं और ऐसे यज्ञों में जिन प्राणियों की बलि दी जाती है वे नया शरीर प्राप्त करते हैं। इस कलयुग में ऐसा शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं को आमंत्रित कर सके या प्राणियों को पुनर्जीवन प्रदान कर सके। पूर्व काल में ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण से निपुण थे। वे मंत्रों की शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे, किंतु इस युग में चूंकि वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, अतः ऐसे यज्ञ निषिद्ध हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को अपने कुल में पुरोहित को बुलवाने की आज्ञा दी। जब वशिष्ठ जी एवं वामदेव मुनि सहित ब्राह्मण वहां पहुंचे, तब महाराज दशरथ ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अनेक वर्षों से मेरे पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है, परंतु मेरे सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। चूँकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः मैं अप्रसन्नता का आडंबर नहीं कर सकता। वस्तुतः मेरा जीवन व्यर्थ है एवं दुखद प्रतीत होता है। बहुत सोच विचार कर तथा आपकी अनुमति से मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया है। चूँकि आप सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं, मुझे विश्वास है कि आप मुझे उचित मार्गदर्शन दे सकेंगे। महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ करवाने के इस प्रस्ताव को सभी पुरोहितों ने एकमत से स्वीकार किया और तब राजा ने अपने मंत्रियों को शीघ्र ही आवश्यक प्रबंध करने की आज्ञा दी। तब सुमंत्र महाराज दशरथ को वह कथा सुनाने के लिए एक और ले गए। उन्होंने कहा कि सनत कुमार द्वारा सुनी थी और जिसको उन्होंने मुनियों की सभा में सुनाया था। सुमंत्र ने कहा, प्रिय महाराज, आपको यह कथा रोचक लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आप भविष्य में 4 यशस्वी पुत्रों के पिता होंगे। यह इस प्रकार हुआ कि सनत कुमार ने पहले ही यही कथा पिछले युग में सतयुग में कही थी, अतः उनके द्वारा वर्णित कोई भी घटना अभी तक घटित नहीं हुई, किंतु सुदूर भविष्य में इसका घटना निश्चित कहा गया है। राजा रोमपाद के किसी अपराध के कारण उनके राज्य के सभी जीव भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ा तथा स्थिति असहनीय हो गई। तब महाराज रोमपाद ने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा आयोजित की और उनसे अकाल का कारण पूछा। मुझे ज्ञात है कि मेरे किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में यह भयंकर अकाल पड़ा। हे द्विजश्रेष्ठों, चूँकि आपका ज्ञान असीम है, कृपया मेरे द्वारा किए गए अपराध का कोई उचित प्रायश्चित बताएं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, यही मृगी ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण मुनि है जो वन में निवास करते हैं। मृगी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम ऋषि श्रृंग है। ऋषि श्रृंग नामक यह सूचित करता है कि मुनि ने जब जन्म लिया तब उनके ललाट पर मृग सदृश्य सींग थे। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने साथ राज्य लाकर उनसे अपनी पुत्री शांत का विवाह करा दें तो अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांत वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री थी, किंतु राजा के निसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर गोद दे दी गई थी।
अकाल समाप्त करने का उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहितों से ऋष्यशृंग को आमंत्रित करने का आग्रह किया तब उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि हे राजन, हमें भय है कि यदि हम मृगी ऋषि के पुत्र को प्रलोभन से घर से भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें श्राप दे देंगे। ऋष्यशृंग का पालन पोषण उनके पिता ने नितांत एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी नहीं देखा। चूँकि ऋष्यशृंग ने स्त्री जाति के किसी सदस्य को कभी नहीं देखा, अतः वह उनके सानिध्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं। प्रिय महाराज, चूँकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप एक उपाय करें। प्रिय महाराज, अति सुंदर वेश्याओं को उनके पास भेजकर स्त्रियोचित रीति से उन्हें प्रलोभित किया जाए। हमें विश्वास है कि इस प्रकार से उनका उद्देश्य सरलता से पूर्ण हो जाएगा। महाराज ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और युवा एवं अत्यंत सुंदर वेश्याओं को बुला भेजा। इस प्रकार से राजा द्वारा निर्देशित एक समुचित पारितोषिक पाने का आश्वासन प्राप्त करके वेश्याएं किसी भी कीमत पर युवा ऋषि को लेकर आने का निर्णय करके वन की ओर चल दी। तत्पश्चात वेश्याओं ने मृगी ऋषि के आश्रम के पास अपना शिविर स्थापित किया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋष्यशृंग अपने घर से भ्रमण करने निकले और वेश्याओं के शिविर में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही युवतियाँ आनंदपूर्वक उनके पास गई। तब उन्होंने उस युवक से अब उनका परिचय पूछा। तब उसने उत्तर दिया, मैं मृगी ऋषि का पुत्र हूँ और अपने पिता के आश्रम में तपस्या करता हूँ। आप सब अत्यंत सुंदर, मेरी वह कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरी सेवा एवं सत्कार को स्वीकार करें। वेश्याएं ऋष्यशृंग के साथ आश्रम गई, जहाँ उनको चरण धोने के मूल प्रदान कर उचित स्वागत किया गया। वे युवतियों का ऋष्यशृंग के पिता के शीघ्र ही लौट आने की शंका से भयभीत थीं तथा अधिक समय अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति है आपसे भिन्न है। आप भी हमारे आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋष्यशृंग का अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्ठान खिलाया। उस निर्दोष ऋषि पुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल फूल खाने को ही आदत थी। उन्होंने उस मिष्ठान को एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वेश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा। युवतियों के चले जाने के पश्चात ऋष्यशृंग के मन में व्याकुलता और आधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त कामुक इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋष्यशृंग सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय में मस्तिष्क एवं स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन के व्याग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋष्यशृंग उन वेश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नतापूर्वक ऋष्यशृंग का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा कि यह हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया हमारी इस भव्य चलायमान कुटिया विमान में बैठकर उस स्थान पर को चलें जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सकें। हमारे पास अनेक प्रकार के फल फूल हैं और हम इतने आनंद में समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं रहेगा कि समय कैसे व्यतीत हुआ। तो हरे कृष्णा, अगली श्रृंखला हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे कि आप सुनेंगे इसमें कि कैसे ऋष्यशृंग उन वेश्याओं के साथ चले जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो आपको अगली श्रृंखला में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर आने वाली कथा आप तक पहुंचती रहे और आप इसका आनंद लेते रहें। हरे कृष्णा।